continue with the operator. Okay, so last time I told you, right? What is where clause? So where clause is used to filter the rows based on a given condition or criteria. In where clause you write a condition, right? Where clause you so suppose you write like this. Guys, please go on mute. Okay, so when you are trying to query say, employees table, you are saying I want to see the department sales data. Okay, if you want to, so there are many departments. बहुत सारा डिपार्टमेंट रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. देयर कुड बी डिपार्टमेंट्स लाइक आईटी. आईटी रह सकता है, अकाउंट्स रह सकता है, एडमिन, ऑपरेशंस, डेवलपमेंट, ओके, टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर, सेल्स. सो आपको क्या करना है कि सेल्स डेटा के ऊपर काम करना है. तो आप एक फिल्टर क्राइटेरिया लगा सकते हो कि जहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स है उसी डेटा सेट को मुझे दिखाओ. I don't want to see all the departments data. I want to see only sales department का data. So तो आप क्या करते हो वहां पे where लगा select star from employees करोगे तो it will show you all the rows along with all the columns, right? Yes or no? Yes, sir. अगर इतना आप रन करोगे you'll be able to see everything, all the rows with all the columns. But आपने अगर where employee department equals to sales, मतलब डिपार्टमेंट कॉलम में अगर सेल्स है तो उसी रिकॉर्ड्स को दिखाओ. आई डोंट वांट टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स. आई वांट टू सी ओनली सेल्स डिपार्टमेंट का जितने सारे रिकॉर्ड्स है वो देखना है. तो आप यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो. सो वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द डेटा बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया. क्राइटेरिया मतलब सेम कंडीशन ही है. क्राइटेरिया को बोलते हैं कि मतलब कंडीशन को, और एक इसमें बोलते हैं कि क्राइटेरिया. ओके, तो it is the same, like synonym kind of. Okay, so it will show us more precise data. जो डेटा, जिस डेटा के ऊपर आपको काम करना है उसी स्पेसिफिक डेटा को ही दिखाएगा, राइट? तो आप एक न्यूमेरिक के ऊपर भी ऐसे यूज कर सकते हो. सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस ग्रेटर देन 100. सपोज आपके पास एक प्रोडक्ट टेबल है जहाँ पे सब हर एक प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन है. तो आपको देखना है कि जहाँ पे प्राइस इज मोर देन 100 उसी डेटा को देखना है और उसी प्रोडक्ट को देखना है. यू कैन राइट कंडीशंस लाइक दिस. ओके, तो देन विल लर्न ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी मैंने बताया था. एंड सो SQL operators. SQL operators are symbols or keywords that performs actions like compare करता है, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, doing math, combining conditions in queries to filter, manipulate and analyze data. Okay, आपको अगर कुछ मतलब ऑपरेटर यूज करके कुछ वैल्यू को कंपेयर करना है, आपको अगर एक कंडीशनल कॉलम, हम लोगों ने लास्ट टाइम याद है एक कॉलम क्रिएट किए थे, बोनस कॉलम, राइट? याद है कि नहीं? एक कॉलम क्रिएट किए थे कैलकुलेशन, मतलब वी हैव क्रिएटेड वन मोर कॉलम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कॉलम. एक कॉलम हमने डिराइव किया था, याद है कि नहीं? Yes, sir. ओके, सो आपको अगर कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है और वैल्यू को कंपेयर करना है, कुछ कंडीशंस को, कुछ मतलब यहाँ पे जैसे सी दिस इज एन ऑपरेटर. ये जो सिंबल है इक्वल्स सिंबल, दिस इज एन ऑपरेटर. ये क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है. अगर डिपार्टमेंट सेल्स है तभी जाके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को शो करेगा. ओके, डिपार्टमेंट सेल्स नहीं है तो ये शो नहीं करेगा, राइट? सपोज इसमें कुछ है कि नहीं चेक करना पड़ेगा. बैंकिंग,
लेट मी चेक. Let me quickly create a table. Create database. June. डेटाबेस मैंने क्रिएट किया. डेटाबेस को यूज किया. यूज करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा डेटाबेस, राइट. सो यूज. आई वांट टू क्रिएट ए टेबल. मुझे अभी टेबल क्रिएट करना है. सो गाइस, डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस? ये टेबल अगर मैं क्रिएट करूंगा तो आपको कोई डाउट है इस टेबल में? आर यू क्लियर ऑफ दिस सिंटैक्सेस? ये सिंटैक्स आपको क्लियर है और यू गाइस हैव सम डाउट्स? Clear, sir. क्लियर, राइट. Yes. एम्प्लॉइज. ओके. सो एम्प्लॉइज टेबल में ई नंबर है, ई नेम है, ई एड्रेस है, डिविजन है, डिजिग्नेशन है, ई सैलरी है, राइट. सो एग्जीक्यूट. टेबल क्रिएट हो गया. So if I just write select star from employees, select star from employees, execute, you all can see, right? टेबल क्रिएट हो गया लेकिन डेटा है नहीं इसमें, तो मुझे डेटा को भी इंसर्ट करना है. MP12. Just give me a moment. ओके. ये सारे डेटा मैंने इंसर्ट कर लिया. ओके. नाउ लेट्स चेक. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज. सारे डेटा मैंने इंसर्ट कर लिया. अगर मुझे इंफ्रा डिवीजन का डेटा देखना है तो आई विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज. क्या लिखूं? इंफ्रा डिवीजन का डेटा देखना है तो क्या लिखूं मैं? So where equal to वेयर ई डिवीजन इक्वल्स टू इंफ्रा, राइट. एंड आपको yes, इंफ्रा sir. कोड में रखना पड़ेगा बिकॉज इंफ्रा इज अ टेक्स्ट वैल्यू, करेक्ट. दिस इज अ टेक्स्ट वैल्यू, सो इट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स. जब हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो देखो न्यूमेरिक वैल्यू को डबल सिंगल कोट में एनक्लोज नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिक वैल्यू. जितने सारा टेक्स्ट वैल्यूज है वी हैव टू एनक्लोज इट इन सिंगल कोट्स. ठीक है. ओके. सो नाउ, so here I want to see, I want to check, let's say infra division से कितना लोग हैं. I want to list down all the employees from infra division. So now can you see? I mean people from infra division are listed, right? इसको बोलते हैं equals to operator. Equals to operator which is not equals to operator which is a part of comparison operator. Okay, equals to is a part of comparison operator. ये compare कर रहा है, check कर रहा है if it is matching. अगर division infra है तभी ये रिकॉर्ड आपको दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा. लेट इतना हम लोग पार्टली भी रन कर सकते हैं. देखो इतना मैंने रन किया, मुझे सब डेटा दिख गया. जब ये चेक करता होगा, ठीक है, जब ये चेक करता होगा इट विल गो टू सी. I'll tell you. Just give. देखो जब ये चेक करता होगा ये फर्स्ट रो को जाता होगा. ये फर्स्ट रो को जाके
फर्स्ट थिंग इज इफ द डिविजन इज इंफ्रा, देखो गाइस फर्स्ट रो चेक करो, इज इट ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट रो में डिवीजन इंफ्रा है, इट इज ट्रू और True, फॉल्स? sir. ट्रू, राइट? सो ट्रू मतलब ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। ये सेकेंड रो को जाएगा, इज द डिवीजन इंफ्रा, ट्रू और फॉल्स? No, sir. False. इसका ये डिवीजन इंफ्रा नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों रिकॉर्ड नहीं आएगा। अब जब ये पूरा क्वेरी चलाओगे ना, ये दोनों रिकॉर्ड नहीं आएगा। चलो ये आएगा बिकॉज डिवीजन इज इंफ्रा, ये नहीं आएगा आई थिंक, और सारे रिकॉर्ड्स आएगा, राइट? करेक्ट, ये हर एक रो में जाके चेक करेगा डिवीजन इंफ्रा है क्या, यस, देन शो दिस रिकॉर्ड, है क्या, नो, ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, है क्या, नो, है, यस, नो, यस 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 यस, लाइक ट्रू। ये जब कंपेयर होता है, कंपैरिजन होता है, इधर इट रिटर्न्स ट्रू और इट रिटर्न्स फॉल्स। ट्रू होगा तब ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, फॉल्स होगा तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। इज इट क्लियर गाइस? अंडरस्टूड sir. हाउ इट वर्क्स? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया। तो हमने जो पढ़ा था, लाइक वी हैव अंडरस्टूड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने समझा था, करेक्ट? अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये आपका आ जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या करता है गाइस, टेल मी? Remainder, sir. ओके, परसेंटेज फाइंड्स द रिमाइंडर्स, ओके। सो ठीक है, मल्टीलाइन को कमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर का ये पार्ट है, ठीक है। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मॉड्यूलस विच इज फाइंड्स रिमाइंडर्स, ओके, इट फाइंड्स द रिमाइंडर्स। So then there is another operator which is called comparison operator, okay. So comparison operator में क्या क्या आता है देखो, so this is part of comparison operator। मैं मल्टी लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, स्टार स्लैश, ओके। ये हो गया पार्ट ऑफ मल्टी लाइन, आई मीन कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, इक्वल्स टू एक है और दूसरा है नॉट इक्वल्स टू। मुझे ना इंफ्रा का डेटा नहीं देखना है, मुझे अदर देन इंफ्रा और सारे डेटा देखना है। तो आप क्या कर सकते हो पता है क्या, आप ना यहाँ पे इक्वल्स टू के बदले, इक्वल्स टू के बदले यू कैन राइट नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये हो गया नॉट इक्वल्स टू। इसको देखो रन करो, इंफ्रा को छोड़ के नॉट इक्वल्स टू इंफ्रा, ओके, इंफ्रा को छोड़ के और सारे डेटा आ जाएगा, करेक्ट। नॉट इक्वल्स टू को हम लोग ऐसे लिखते हैं। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका नॉट इक्वल्स टू जो है एक्सक्लामेशन, आपका जो कीबोर्ड में एक वन के ऊपर रहेगा, एक्सक्लामेशन इक्वल्स टू इज सेम एज नॉट इक्वल्स टू, ऊपर का आउटपुट जो होगा नीचे का सेम टू सेम होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट इक्वल्स टू। और एक तरीका है, ओके, नॉट इसी, आप इक्वल्स टू लिखते हो तो आपको सारे इंफ्रा आ जाएगा, वेयर नॉट ई डिविजन इक्वल्स टू इंफ्रा, इट इज सेम एज नॉट इक्वल्स टू। तो आपका मर्जी, आपको जैसे लिखना है लिखो, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू, दिस इज ऑल्सो, वेयर नॉट डिविजन ई डिविजन इक्वल्स टू इंफ्रा, द सेम एज नॉट इक्वल्स टू। सब क्लियर हो? और इसमें कुछ डाउट है? ऑल क्लियर? Yes. ओके, तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू, ये हो गया नॉट इक्वल्स टू। ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो आपको पता है, मैं फिर भी एक एक क्वेरी लिख देता हूँ फटाफट, हम लोग देख लेंगे। तो
where E sal greater than 50,000. Okay, where E sal greater than 50,000. ठीक है, तो रन करो, जिनका सैलरी 50,000 से ऊपर होगा उसी रिकॉर्ड्स को दिखाएगा. यस, क्लियर. लेस देन 50,000. Okay, this is less than 50,000, right? Clear? Okay, greater than equals to 50,000, less than. See guys, there is a difference, right? Greater than 50,000, मैं आपको बोलता हूँ, एक मिनट. See, कहाँ गया ये? देखो, greater than 50,000 or greater than equals to 50,000. Can you guys tell me what is the difference? Greater than equals to Sir, it 50,000 includes include 50,000 also. करेक्ट. अगर आप ग्रेटर देन 50,000 करके सर्च कर रहे हो, यहाँ पे किसी का सैलरी 50,000 है, तो ये रिकॉर्ड को इंक्लूड नहीं करेगा, राइट? ये रिकॉर्ड को इंक्लूड नहीं करेगा बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर सैलरी ग्रेटर देन, जो 50,000 से ऊपर है, ठीक है, उसी को ही इंक्लूड करेगा. बट यहाँ पे इफ यू राइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000, 50,000 को इंक्लूड करेगा प्लस सैलरीज अबव 50,000 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड. ओके, ये एग्जैक्टली सेम है. लेस देन इक्वल्स टू 50,000 मतलब 50,000 या उससे नीचे. अगर खाली लेस देन 50,000 आप कर रहे हो तो डेफिनेटली all the salaries which are less than 50,000 that will be displayed. Okay, so that is the difference. Okay, यहाँ पे देखो, जितनी सैलरी आप लोग देख रहे हो, ओके, यहाँ पे जितना सारा सैलरी देख रहे हो, इट इज नॉट, आई मीन कोई भी सैलरी 50,000 के ऊपर है ही नहीं, राइट? सो अंडरस्टूड, ये समझ में आया? कंपैरिजन ऑपरेटर सबको क्लियर है, राइट? Yes. sir. Yes, sir. Perfect. Then there is something called logical operator. Okay, logical operator क्या है? ये थोड़ा ट्रिकी है. Logical operator क्या है? These operators are used to, okay, combine multiple conditions and returns Boolean result. तो सपोज आपका ये कंडीशन है, मुझे चेक करना है सैलरीज, ओके, all the employees who are getting salary in 30 to 40K. ओके, 30 to 40K. सो 30 to 40K के रेंज में जिनको सैलरी मिल रहा है, उसी सैलरी को आपको यहाँ पे एम्प्लॉइज को यहाँ पे लिस्ट करना है. सो people who are getting or employees who are getting salaries between 30,000 and 40,000, सो आपको यहाँ पे लिस्ट करना है. तो कैसे करोगे? ठीक, यहाँ पे आप क्या करोगे? when see how many tell me how many conditions you have here. So here we have, see यहाँ पे देखो, नॉर्मली अभी मैं बोल रहा हूँ सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000, सैलरी शुड बी लेस देन 50,000. हियर यू हैव ओनली वन कंडीशन. बट यहाँ पे जो कंडीशन है ना, सो हियर वी हैव टू कंडीशंस. कैसे?
सैलरी 30,000 से ज्यादा होना चाहिए, 40,000 से कम होना चाहिए. यू हैव टू कंडीशंस, राइट? यस और नो? यू हैव टू कंडीशंस हियर, जहां पे आप क्या, आपका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 30,000, बट सैलरी मस्ट बी लेस देन 40,000, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नहीं तो और एक, ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है. अगर लिस्ट all the employees from BBSR or Bhubaneswar, whatever, okay, who are getting more than 30. Okay, so here you have two conditions. One is they must be from Bhubaneswar, okay, their salary must be greater than 30,000. Okay, तो ये पहला तरीका सॉल्व करते हैं. So कैसे करेंगे? When you have multiple conditions, okay, when you have multiple conditions, then you will have to use something called सर आपका logical. आवाज ना अच्छे से नहीं आ रहा है. Just a minute, please. सबको ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir, ठीक हो गया. ओके, अभी अभी बेटर है? Yes, सेम sir. प्रॉब्लम? पहले से Yes, बेटर है. sir. ओके, राइट. सो देखो, अभी क्या कर सकते हैं? अभी ये have टू कंडीशंस. जब अपने पास दो कंडीशंस है ना, तब अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? एक there is something called logical operator. Okay, so something called logical operator. Logical operator. Okay, so logical operator means when you want to combine more than one condition. When you want to combine more than one condition, that means your first condition is salary must be greater than equals to 30,000. Second condition is salary must be less than equals to 40,000, right? This is the condition, correct? Yes or no? So logical means there is something called AND operator, OR operator, NOT operator. Okay, ये AND operator, OR operator, NOT operator समझते हैं. AND मतलब अगर आप ना ये दोनों कंडीशन प्रूव होगा तभी वो सैलरी यहाँ पे आना चाहिए, राइट? ये सब नहीं, ये दोनों कंडीशन प्रूव होगा. ओके, मैं लिखूंगा दिस एंड दिस. If both these conditions are true, then the employee record will be displayed. मतलब आप देखो, ये फर्स्ट रिकॉर्ड को देखो. So is the salary greater than 30,000, greater than equals to 30,000? True or false? True, sir. Okay. चलो second true or false? ये ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब ये दोनों कंडीशन आप चेक कर रहे हो. फर्स्ट कंडीशन आपने ट्रू बोला बिकॉज 35,000 is definitely greater than equals to 30,000. So what about the second condition? Is 35,000 less than equals to 40,000? True or false? True, sir. True. True, sir. अगर दोनों कंडीशन ट्रू है then this particular record will be displayed, right? So and का अगर आप देखोगे, and का ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे. See, true and true equals to true. True and false equals to false. False and true equals to false. False and false
इक्वल्स टू फॉल्स। अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो, एंड ऑपरेटर में ये तो हमने दो कंडीशन लिखा है, आपने अगर 4 5 6 7 8 कंडीशन को भी कंबाइन करते हो बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, देन ऑल द कंडीशंस मस्ट रिटर्न ट्रू सो दैट द फाइनल आउटकम विल बी ट्रू। अगर सारे कंडीशंस ट्रू हैं तभी जाके आपका फाइनल कंडीशन ट्रू होगा और ये रिकॉर्ड दिखेगा। अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या एक कंडीशन ट्रू है और 4 कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और सारे केसेस में फॉल्स रिटर्न करेगा, एक केस में ट्रू रिटर्न करेगा जहां पे आपका सबका मतलब ऑल द कंडीशंस व्हिच आर यू नो कंबाइंड यूजिंग एंड ऑपरेटर, इफ ऑल द कंडीशंस रिटर्न्स ट्रू देन द फाइनल आउटकम विल बी ट्रू। मैंने बोला कि अच्छा कोई बैंगलोर से है, इंफ्रा में काम कर रहा है, नेट ओके, सैलरी 30,000 से ऊपर होना चाहिए। मैं लिखूंगा address equals to Bangalore, okay, and department equals to infra, and salary greater than equals to 30,000। मुझे ये वाला रिकॉर्ड चाहिए। तो फर्स्ट रिकॉर्ड को देखो, चलो इन एड्रेस बैंगलोर है, ट्रू, डिवीजन इंफ्रा है, ट्रू, सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है, ट्रू, तो ये रिकॉर्ड दिख जाएगा। सेकंड कंडीशन देखो, एड्रेस बैंगलोर है, ट्रू, डिवीजन इंफ्रा है क्या, नो सर। फॉल्स, और सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है, ट्रू। तो ये रिकॉर्ड Yes. मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, गाइस टेल मी। नो सर, नहीं थी। नो सर, नो नहीं सर। ये नहीं दिखेगा बिकॉज दोनों कंडीशन ट्रू है बट ये वाला कंडीशन फॉल्स है। मैंने बोला एंड अगर आप यूज करते हो, ऑल द कंडीशंस हैज टू रिटर्न ट्रू सो दैट द फाइनल आउटकम विल बी ट्रू। मतलब ये रिकॉर्ड दिखने के, ये रिकॉर्ड को अगर आपको डिस्प्ले कराना है देन ऑल द कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो और एक सिंपल, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिकली मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताऊंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो देखो आपके, जस्ट अ मिनट, let's say for example you and your, let's say, younger brother and your, see, you, second your younger brother, three your elder brother, ये तीनों का एक जॉइंट अकाउंट है, राइट। तो आप बैंक में कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हो, कैश विड्रॉ करने के लिए आप जाते हो, ठीक है। एक चेकबुक में एक जन का साइन होगा, एक जन का सिग्नेचर होगा, तो बैंक आपको पैसा दे देगा क्या? ये एक जॉइंट अकाउंट। नो सर। So that means your signature and your elder brother signature and your younger brother signature, ये तीनों का सिग्नेचर प्रेजेंट होगा एंड ये आप डिपॉजिट मतलब बैंक में देते हो, देन यू विल बी एबल टू विड्रॉ द कैश बिकॉज जॉइंट अकाउंट में 3 सिग्नेचर रहना इट इज मैंडेटरी, दिस एंड दिस एंड दिस। if one of the signature is missing you will not be able to withdraw cash from bank, right? Clear? So and समझ में आया? यस सर। ओके सो यस सर। जैसे एंड में मल्टीपल, आई मीन ऑल द कंडीशंस हैज टू बी ट्रू, ओके, फिर तो फाइनल कंडीशन आपका जो फाइनल आउटकम ट्रू होने के लिए, बट और एक और थोड़ा उल्टा चलता है, एंड एक है और का कैसे चलता है, सी, ट्रू और ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू और फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू, फॉल्स और ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स। तो मतलब एक ही केस में फॉल्स होगा और सारे केसेस में ट्रू ट्रू होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल सो आप गए हो मैगी लाने के लिए, ठीक है, आप गए हो नूडल्स लाने के लिए, ओके, सपोज देयर आर 10 प्लस ब्रांड्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, 10 प्लस ब्रांड्स, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है, आपने लिखा इफ
brand equals to let's say मैगी, ठीक है, और brand equals to टॉप रमन, और ब्रांड इक्वल्स टू ईपी। तो कोई भी ब्रांड मिलेगा, अगर मैगी मिलता है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, आप मैगी लेके आ जाना। मैगी नहीं मिलता है, ये मिल रहा है, तो एक ये लेके आ जाना। ये दोनों नहीं मिलता है, ईपी मिल रहा है, देन यू बाय दिस। और मतलब क्या है, ऑप्शनल काइंड ऑफ, ओके। कोई भी एक कंडीशन आपका ट्रू हो जाए, ठीक है, तो आप ये लेके आ जाओगे, बाय करके आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका कोई गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए दिया है, आप ऐसे बोल रहे हो कि फैमिली से कोई भी मेंबर आएगा, घर से कोई भी आएगा, उनको गाड़ी का डिलीवरी दे देना है, ठीक है। इट विल नॉट लुक फॉर कि तीनों चारों लोग की पूरा सबका प्रेजेंस इज मैंडेटरी, कि सब रहना चाहिए तभी मैं डिलीवरी दूंगा, नहीं। एक भी कोई आ जाए, ऐसा लिखूंगा कि अच्छा आपने दिया है गाड़ी रिपेयर करने के लिए, आप बोल के आ जाना, इफ माई मदर कम्स और माई फादर कम्स और माई ब्रदर कम्स, ये तीनों, ठीक है। आपने बोला मदर भी आ जाए, आप गाड़ी दे देना रिपेयर करके, रिपेयरिंग हो गया तो, और फादर भी आ जाए दे देना, ब्रदर भी आ जाए दे देना। तो इसमें क्या होता है ना, एक इसीलिए दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, एक कंडीशन ट्रू है दूसरा दो फॉल्स है तो ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स है दूसरा ट्रू है देन ट्रू। अगर कोई सी फैमिली में से सपोज और कोई जा रहा है, आपका फ्रेंड जा रहा है, देन दैट पर्सन विल नॉट डिलीवर बाइक टू हिम, बिकॉज ही इज नॉट ए फैमिली मेंबर। खाली फैमिली मेंबर, ये तीनों कंडीशन में एक भी कोई ट्रू होगा तभी आपको मिलेगा गाड़ी, नहीं तो और कोई बाहर से जाएगा। अगर ये फॉल्स, आपको मम्मा नहीं जा रही है, और पापा नहीं जा रहे हैं, और भाई नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द बाइक। सो क्लियर, इज इट क्लियर गाइस? और समझ में आया? एंड समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. चलो ये करके देखते हैं। Let's start from employees, where E underscore salary greater than equals to, and E underscore salary less than equals to 40,000। See, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। All the salaries which he will see over here, that's between 30,000 and 40,000, right? ओके, सो देन ये देखते हैं। आप बताओ मुझे इसको कैसे लिखूं मैं? कैन यू डू वन थिंग गाइस? आप अगर ये है ना, आपके पास टेबल का नाम है, आप मुझे पिंग करो, लिख के चार्ट में पिंग करो, ठीक है। यू टाइप इट एंड सेंड इट इन द चैट बॉक्स। टेक योर टाइम, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2-3 मिनट्स लो और टाइप करके बताओ फटाफट। आई वॉन्ट ऑल टू राइट दिस क्वेरी।
ये दोनों क्वेरी लिख के दो मुझे। मोबाइल में अटेंड कर रहे हो तभी भी आप कर सकते हो। बस इस एक चीज मिस किया आपने। देख लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ लो और टीम का करेक्ट है। अनुपम का है हैदराबाद इंफ्रा। करेक्ट करेक्ट। ये एड्रेस इक्वल्स टू भुवनेश्वर। ये एड्रेस इक्वल्स टू भुवनेश्वर। सैलरी greater than। Deep correct. Ashim should start from this way. Correct. Okay. Same infra and is salary Hyderabad and division equals to infra and is salary greater than 35,000. 35,000. Okay, fine. Ashim, fine. Nidhi selects an employees. Correct. Shish selects stock employee where he address equals to Hyderabad division equals to infra. Perfect. Correct. Salil select staff from employee where is salary equals to this. Okay, correct. Salil correct. Pritesh correct. Vrinda सर इंफ्रा। वृंदा आपने बीबीएस सर इंफ्रा। नहीं 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 नहीं, बीबीएस सर इंफ्रा नहीं। वृंदा यू हैव टू सी बीबीएस सर एंड सैलरी। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट। ओके सॉरी, सेकंड क्वेश्चन जो है अपना यहाँ पे तीन क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। ओके, सेकंड में जो है आपको लिखना है बीबीएस सर। एक कंडीशन बीबीएस सर है, दूसरा कंडीशन सैलरी ग्रेटर देन 30,000 होना चाहिए। और जो सेकंड क्वेरी है, and there are like in the second query we have three conditions. First one is I'm saying list all the Hyderabad employees. Okay, address must be Hyderabad, division is infra, and salary is greater than 35,000. So here we have three conditions. Okay, so सबका करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट, सबने करेक्ट लिखा है। ओके, सो लेट मी राइट दिस। सलील करेक्ट। निधि हैदराबाद। ओके, इंफ्रा 35,000। परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, copying Brinda's query. Let me try to run whether this is working or not. Yes,
परफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे एक्चुअली डेटा में थोड़ा गड़बड़ है। डेटा में क्या गड़बड़ है एक्चुअली, एक एक जगह पे भुवनेश्वर लिखा हुआ है, एक एक जगह पे बीबीएसआर लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट यू हैव रिटन इज करेक्ट, वी हैव टू करेक्ट द डेटा, वी हैव टू एक्चुअली यूनिफॉर्म में करना है। जैसे कि बीबीएसआर मतलब सब जगह बीबीएसआर एड्रेस लिखना है। भुवनेश्वर अगर फुल लिखना चाहते हो, शॉर्ट नेम नहीं फुल नेम लिखना चाहते हो, तो फुल भुवनेश्वर लिखना चाहिए। तो दैट्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यू हैव टू कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज the employee must be staying in or living in Bhubaneswar, and the second condition is unka salary must be greater than 30,000. Okay, so this is correct. Okay, getting more than 30,000 is direct this thing, I mean it should be greater than. Okay, अगर आपने greater than equals लिखा है तो this is wrong. Okay, you must write greater than. मैंने 30,000 या उससे ऊपर दोनों कंडीशन नहीं दिया है। I have told you it must be greater than 30,000. ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलूंगा तो तभी यहाँ पे इक्वल्स लिखना है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, लिस्ट ऑल द हैदराबाद एम्प्लॉयज। आई थिंक सबका करेक्ट ही है। सो आई कॉपी समवंस, लेट्स से निधि का कॉपी करते हैं क्वेरी एंड ट्राई टू रन इट। ओके, हैदराबाद डिवीजन इंफ्रा, ऑल द सैलरीज आर ग्रेटर देन 35,000। ओके, सो यहाँ पे हैदराबाद का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, बट ऐसे ही आपको लिखना है। आप अगर पूरा अच्छे से हैदराबाद, ये है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, ये है करेक्ट स्पेलिंग। आप अगर ऐसे लिखोगे देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग, बिकॉज डेटा में इशू है, राइट। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम गाइस? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली डेटा में हमने हैदराबाद लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हैदराबाद लिखना है या डेटा को करेक्ट करना है। अगर आपने हैदराबाद लिख दिया प्रॉपर स्पेलिंग के साथ, देन इट विल नॉट शो यू एनीथिंग, बिकॉज ई एड्रेस फॉल्स हो जाएगा। और एक कंडीशन फॉल्स हुआ, भले ही दो कंडीशन ट्रू होंगे, ये कुछ आउटपुट नहीं देगा हमें। अंडरस्टूड? बिकॉज ये एंड हमने यूज किया है, राइट, हमने एंड यूज किया है, तो इट विल नॉट गिव अस एनी आउटपुट, ठीक है। भले ही एक दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, एक कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो the overall outcome will be false, nothing will be displayed. Okay, okay. So तो मुझे आप लोग बताओ, uh, जरा देखो, वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया ना। भुवनेश्वर आप असीम, अगर आपने बीबीएसआर, हमको डेटा करेक्ट करना पड़ेगा। अगर भुवनेश्वर आप लिख रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वो बीबीएसआर रिकॉर्ड को इंक्लूड नहीं करेगा, ये खाली भुवनेश्वर रिकॉर्ड को इंक्लूड करेगा। लेट मी ट्राई टू रन योर क्वेरी। ये सैलरी है, नहीं, बीबीएसआर और भुवनेश्वर। सो बीबीएसआर और भुवनेश्वर, अगर आप बीबीएसआर और भुवनेश्वर लिख रहे हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन ब्रैकेट में देखो। पहले आप चेक कर रहे हो, पहले आप चेक कर रहे हो सिटी बीबीएसआर हो या भुवनेश्वर हो, उसको दिखाए। उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है, सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 30,000, इसको ब्रैकेट में, यू हैव टू एनक्लोज इट विद इन द ब्रैकेट। 35,000 है ना, 35,000। देखो 35,000 में कोई डेटा आया नहीं, बिकॉज मतलब बीबीएसआर और भुवनेश्वर से कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिनका सैलरी मोर देन 50,000, 30,000। अच्छा, ये 30,000 था, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन 30,000 था, राइट, ओके, ठीक, फाइन। सेकंड ये है display all the employees, write a query to display all the employees
from BBSR, Bangalore and Hyderabad. Okay. So guys, can you guys write? Can you guys write a query? फटाफट लिखो इसको. Write a queries to display all the employees from Bhubaneswar, Bangalore and Hyderabad. Guys, let me know अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो I'll explain you. Okay. Subhash is correct. Ashim correct. Excuse me, sir. हेलो सर. हाँ. सर अगर ऐसा जो कंडीशंस है सर, हर एक कंडीशन के लिए अगर हम एक एक लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते जा रहे हैं तो वो क्वेरी तो बहुत मिसी हो जाएगा. Yes, उसको yes. कैसे clean करें? हाँ. That will discuss. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर आप लोग के पास बहुत सारा कंडीशंस है और करके सपोज 2-3 सिटी है, दैट्स फाइन. अगर when you have more than one city, then you can write it. Okay. नहीं रितेश, ये करेक्ट नहीं है. करेक्ट नहीं. प्रदीप करेक्ट. स्मृति करेक्ट. हाँ. अगर सी. हाँ. सी. अब I'll tell you. सो ये 3 सिटी है. ठीक है. तो हम लोग सो गाइस एंड में क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है मुझे? सो व्हाई कांट राइट. लेट मी कॉपी. सर अगर दोनों ही ट्रू हो गए तभी जो ट्रू हर हो एक गया. कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा तभी जाके डिस्प्ले करेगा. करेक्ट. वेरी गुड. ओके. सो आप यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे हमने एंड लिखा. डेटा अपने को चेक करना पड़ेगा. अभी हमने यहाँ पे एंड लिखा. आप सोचो, अभी मैं फर्स्ट क्वेरी को जाता हूँ. ठीक है. आपने ई एड्रेस बोला BBSR. फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाओ. ये फॉल्स होगा राइट. ये फॉल्स होगा कि नहीं? ये एड्रेस भुवनेश्वर है क्या? BBSR नहीं है. सो ओके, दिस वन इट विल रिटर्न ट्रू और लास्ट वन यस सर ट्रू. विल रिटर्न फॉल्स. राइट. ये हैदराबाद नहीं है, ये भुवनेश्वर नहीं है, ये है बैंगलोर. सो दिस रिकॉर्ड विल ट्रू बिकॉज ये मैच हुआ इसके साथ. ठीक है. तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? सो एंड हमेशा क्या कैसे एग्जीक्यूट. ओके. ये सब ट्रू होगा तभी जाके एंड आपको ट्रू रिटर्न. करेक्ट. ये सब सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तभी जाके फाइनल आउटकम अपने को ट्रू मिलेगा. बट आप सोचो, लॉजिकली भी सोचो, एक बंदा 3 एड्रेस पे कैसे रह सकता है? अंडरस्टूड. एड्रेस BBSR और फिर आप बोल रहे हो एंड एड्रेस मस्ट बी बैंगलोर एंड एड्रेस मस्ट बी हैदराबाद. एक बंदा 3 एड्रेस पे कैसे रह सकता है? दिस इज लॉजिकली भी मतलब आप ऐसा लिख नहीं सकते हो और लिखोगे. ठीक है. और अगर मैं लिखूंगा तो देखो, भुवनेश्वर नहीं है, ठीक है चलेगा, फॉल्स. हैदराबाद नहीं है, फॉल्स. बट बैंगलोर तो है. चलो ये दिखाओ. बिकॉज और में क्या होता है ना, एक कंडीशन ट्रू होता है तो फाइनल आउटकम ट्रू. ओवरऑल कंडीशन आपका जो
सारे कंडीशंस आपने 3 कंडीशंस आपने यहाँ पे कंबाइन किए हो, ओवरऑल फाइनल आउटकम विल बी ट्रू। ये सेकेंड एड्रेस पे चलो, ये बैंगलोर है, इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स होगा, बैंगलोर इज ट्रू। ओके, बीबीएसआर, बीबीएसआर के केस में ये वाला बीबीएसआर वाला ट्रू होगा, बैंगलोर वाला फॉल्स हो जाएगा, हैदराबाद वाला फॉल्स हो जाएगा। तो अपने को फाइनल आउटकम ट्रू ही मिलेगा, बिकॉज ये और हमने लिखा है, तो और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो योर फाइनल आउटकम इज ट्रू। आया समझ में क्यों एंड नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे? अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. ओके, तो आपको और लिखना पड़ेगा। सो जिन्होंने एंड कर, लेट्स से रुविका, यू अंडरस्टूड व्हाई वी शुड नॉट राइट एंड? वृंदा, समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो एंड लिखोगे ना, एंड लिखोगे तो तीनों कंडीशन को कंपेयर चेक करेगा, तीनों कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके एंड। तो ये यहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली ये अगर एड्रेस बैंगलोर है तो भुवनेश्वर का फॉल्स आ जाएगा, हैदराबाद का फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एंड यूज करें, इफ आई मीन वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ पे कुछ अपने को ये आउटपुट दिखेगा ही नहीं, बट एक्चुअली लॉजिकली आप देखोगे तो दिस इज ट्रू बिकॉज द पर्सन इज स्टेइंग इन बैंगलोर। तो वी शुड राइट और ऑपरेटर, और में क्या होगा कि एक कंडीशन ट्रू हो तो फाइनल आउटकम अपने को ट्रू मिलेगा। तो थोड़ा सोच समझ के लगाना है कि क्यों मैं एंड यूज करूँ, क्यों मैं और यूज करूँ, ठीक है? ओके, हाँ, अभी और एक चीज है, लेट्स से आप है ना बार बार, जैसे अशिम ने एक क्वेश्चन रेज किया कि सर अगर, ठीक है, एक कंडीशन 2-3 सिटी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं लिस्ट डाउन करने के लिए, 2-3 सिटी से दैट्स फाइन, बट आपने को अगर कोई 5 सिटी दे दिया, 6 सिटी दे दिया, 10 सिटी दे दिया, तो मैं फिर और करके ऐड करता जाऊंगा, राइट? सो जो द क्वेरी विल बी वेरी लेंथी एंड मेसी, राइट? क्वेरी बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे कोई बोलेगा हैदराबाद, उसका बोलेगा और एड्रेस शुड बी चेन्नई, और एड्रेस मस्ट बी मुंबई, पुणे, 5 सिटी मुझे बोला गया, 5 सिटी से एम्प्लॉइज को लिस्ट डाउन करने के लिए। बट इफ आई राइट कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस, कीप ऑन एडिंग ए कंडीशंस, एक सिटी ऐड होगा तो इतना कोड बढ़ जाएगा, राइट? यस और नो? एक सिटी ऐड होगा तो फिर इतना अपने को फिर लिखना पड़ेगा कि नहीं? 10 सीट होगा कि 10 बार आपको देखो और भी रिपीट हो रहा है, ये एड्रेस कॉलम रिपीट हो रहा है, इक्वल्स टू रिपीट हो रहा है, राइट? एवरीथिंग इज रिपीटिंग, राइट? यस और नो? तो ये Yes. अगर आपका क्वेरी अगर बहुत लंबा हो रहा है तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, यू कैन यूज इन ऑपरेटर्स। अपना ऐसा लिख सकते हो कि इन सिटी इन भुवनेश्वर, देखो एक्चुअली और एक चीज, आपने जो यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया ना, स्पेस वगैरह अगर आप ऐसे स्पेस देके सर्च करोगे तो फिर भी एरर देगा, बिकॉज स्पेस स्पेस को एक कैरेक्टर समझता है, राइट? एसक्यूएल। तो अगर स्पेस देके सर्च करोगे देन इट माइट नॉट सर्च हैदराबाद। देखो अभी करके देखते हैं। सपोज हैदराबाद में सर्च कर रहा हूँ, ये हैदराबाद आ गया, देखो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दिया, एक या 2 स्पेस दे दिया, कुछ नहीं आएगा। ओके, हैदराबाद के बाद में एक स्पेस दे दिया, कुछ नहीं आएगा। बीच में एक स्पेस दे दिया, कुछ नहीं आएगा। स्पेलिंग स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया, हैदराबाद हैदराबाद में से ए मैंने डिलीट कर दिया, नहीं आएगा। वो एग्जैक्ट मैच करता है, एग्जैक्ट मैच करेगा। अगर करेक्ट है, मैच हो रहा है, तभी जाके डिस्प्ले करेगा, नहीं तो नहीं डिस्प्ले, आई मीन आउटपुट में नहीं दिखेगा आपका जो क्वेरी है, ठीक है? ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, और लिखने से क्या हो रहा है कि क्वेरी लेंथी हो रहा है बहुत। तो अगर आपको ये नहीं लिखना है, अवॉइड करना चाहते हो इसको, ठीक है, तो यू कैन राइट ई एड्रेस इन, ये और का ही शॉर्टकट है, शॉर्ट हैंड या शॉर्टकट बोल सकते हो, ठीक है? ये आप ऐसे लिख सकते हो। आगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ई एड्रेस इन, ई एड्रेस अगर ये तीनों सिटी में से कोई सिटी है तो उसको डिस्प्ले करो। सो इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर और ऑपरेटर, ओके?
इन ऑपरेटर का काम है ये। See, this operator checks whether a value matches, okay, matches any value in a list of specified value. अगर आपने 3 वैल्यू दिया है, अगर कोई भी देखो फर्स्ट रो में जाएगा, चेक करेगा हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद के साथ मैच हो गया, हैदराबाद वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर बीबीएसआर अगर मैच हुआ ये रिकॉर्ड के साथ, बेसिकली सी आप जहां आप अगर ई एड्रेस इन लिख रहे हो ना, आप ऐसे ही लिख रहे हो कि ई एड्रेस इक्वल्स टू बीबीएसआर और ई एड्रेस इक्वल्स टू बैंगलोर और ई एड्रेस इक्वल्स टू हैदराबाद। काम तो और जैसा कर रहा है ये वैसे ही करेगा, बट ये थोड़ा इजी है लिखने के लिए, आपको बार बार ना इतना सारा चीज को रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। ये क्वेरी कितना शॉर्ट हो गया। सो ये लिस्ट में से कोई भी सिटी के साथ अगर एड्रेस मैच हुआ तो वो पर्टिकुलर एड्रेस दिख जाएगा, वो पर्टिकुलर मतलब एम्प्लॉय डिटेल्स दिख जाएगा। है समझ में ये इन ऑपरेटर? हाँ सर। ओके, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इन इज अ शॉर्टकट फॉर और ऑपरेटर। तो इन जैसा है, और एक ऑपरेटर है बिटवीन। इन ऑपरेटर जैसे बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन भी बहुत इजी है कि बिटवीन क्या करता है, दिस ऑपरेटर चेक्स वेदर अ वैल्यू इज विद इन अ गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज, विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब आपके पास अगर वैल्यू ऐसा वाला वैल्यू है, चलो ये जो हम लोग कर रहे थे, किसी किसी को ये कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, ठीक है, तो इसको अगर अपने को इजी बनाना है, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ई सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000 एंड ई सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 40,000। आप क्या कर सकते हो, वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 40,000, ओके, सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 40,000। एक मिनट, ये दोनों क्वेरी सेम आउटपुट देगा आपको, दोनों क्वेरी में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये थोड़ा लिखने के लिए इजी है बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000 नहीं लिखना पड़ रहा है। आप बोल रहे हो कि अगर आपका जो सैलरी है कोई स्पेसिफिक रेंज में है, कंटिन्यूअस रेंज में 30 to 40 के बीच में है, आप रोल नंबर दिखना जो मतलब स्टूडेंट्स को देखना चाहते हो जिनका रोल नंबर 10 से 20 के बीच में है, 20 से 25 के बीच में है, 1 से 5 के बीच में है, तो आप लिख दोगे रोल नंबर बिटवीन 1 and 5। तो ये इंक्लूड करेगा 1 2 3 4 5 को इंक्लूड करेगा। रोल नंबर बिटवीन 15 and 17, तो 15 16 17 तीन रोल नंबर को इंक्लूड करेगा। तो इसके लिए आपको ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये एक इजी अप्रोच है जो आप लिख के एक रेंज ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर ये सैलरी, ये जितने सारे सैलरी है, अगर ये 30 से 40,000 के बीच में फॉल होते हैं तो तभी ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख जाएगा। सो आर यू गाइस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मैं अगर लिखता हूं कि ये अंडरस्कोर नंबर बिटवीन 1010 एंड 1020, ठीक है, बिटवीन 1010 एंड 1020, तो यू ऑल कैन सी 1010 से लेके 1020 तक जितने सारे एम्प्लॉयज है उनका ही डिटेल्स दिखाएगा। करेक्ट? अंडरस्टूड? यस। तो आपको अगर और एक कंडीशन इंक्लूड करना चाहते हो, आपको फर्स्ट क्राइटेरिया है कि 1010 से 1020 के बीच में होना चाहिए एम्प्लॉय का आईडी, और ये लोग सब डेटा साइंटिस्ट होना चाहिए। अगर इसमें से ना जितने लोग डेटा साइंटिस्ट हैं उनका उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करो,
तो आप एक काम करो, इसको ना, ये एक आपका ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है एंड, ओके, एंड ई डेजिग्नेशन इक्वल्स टू, तो गाइस टेल मी नाउ, ये जो कंडीशन को कितना रिकॉर्ड्स, आई मीन हाउ मेनी एम्प्लॉइज रिकॉर्ड्स आर मैचिंग, मीटिंग द क्राइटेरिया, कितने फोर रिकॉर्ड्स? सर। 2 या 4? टू सर, टू। राइट, Sir, देखो, 2. 2 राइट। 2, sir. फर्स्ट हो गया अपना ई नंबर, एम्प्लॉय नंबर बिटवीन 10 एंड 20, ये आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया था, राइट। तो इसके बाद सेकंड कंडीशन है 10 से 20 के बीच में होना चाहिए एंड देयर डेजिग्नेशन मस्ट बी डेटा साइंटिस्ट। तो वी हैव ओनली 2 डेटा साइंटिस्ट्स विद इन दिस एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय नंबर्स, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करो। क्लियर, 2 लोगों का ही डिटेल आया। अंडरस्टूड? सर आपने यहाँ पे जो ब्रैकेट दी है उसके बिना भी एग्जीक्यूट होगा ना? देखो कभी कभार रिजल्ट सही नहीं आता है, ये आ जाएगा, बट ब्रैकेट देना, आई मीन इट इज गुड टू गिव अ ब्रैकेट बिटवीन द, तो इट विल गिव यू, बट कभी कभार मिक्स हो जाता है, तो बेटर है कि इस ये कंडीशन अपना हो गया और ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। ब्रैकेट वाला पार्ट पहला चेक करेगा, ठीक है। अभी क्या होगा अगर मैं ब्रैकेट देता हूँ, अभी कोई तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। ब्रैकेट यहाँ पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अगर व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस ना, यू हैव टू यूज ब्रैकेट्स, ओके। तो नहीं तो फिर आपको, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ऐसा लिखता हूँ कि देखो, यहाँ पे हैदराबाद और सिटी, सॉरी, और ये एड्रेस इक्वल्स टू बैंगलोर, वेस्ट में। मैंने यहाँ पे लिखा था, मतलब एम्प्लॉय हैदराबाद या बैंगलोर से, कोई भी सिटी से हो, सैलरी 45,000 के ऊपर होना चाहिए, राइट? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. बट Yes, आपका sir. आउटपुट करेक्ट आ रहा है? मुझे चाहिए हैदराबाद बैंगलोर कोई भी सिटी से हो, लेकिन सैलरी 45,000 को। देखो ये हैदराबाद सिटी से है, लेकिन इसका सैलरी ना 38,000 है। ये हैदराबाद से है 39,000 है, हैदराबाद से 38, 39। तो ये कैसे स्प्लिट कर रहा है, कंडीशन को डिवाइड कर रहा है, पता है क्या? ये कंडीशन ले रहा है और ये दूसरा कंडीशन ये है। बैंगलोर वाले का देख रहा है 45,000 से ऊपर है, बट हैदराबाद का वो कोई भी क्राइटेरिया चेक नहीं कर रहा है, खाली चेक कर रहा है कि सिटी हैदराबाद हो जाए। समझ रहे हो? सिटी हैदराबाद हो जाए और सैलरी पार्ट चेक ही नहीं हो रहा है। क्लियर? हैदराबाद सिटी सबको, हर मतलब ऑल द एम्प्लॉइज फ्रॉम हैदराबाद दैट हैव बीन लिस्टेड, बट देखो इनका सैलरी कट बढ़ा रहा है, राइट? 38, 39, 38, 39, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई कोई भी सिटी से हो, बट सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 45,000। बट हैदराबाद का डेटा आया लेकिन सैलरी मैच नहीं हुआ, तो इसीलिए एक्चुअली ये एक आपका कंडीशन, ये कंडीशन है, राइट? फर्स्ट कंडीशन ये चेक होना चाहिए, बंदा हैदराबाद से है कि बैंगलोर से है, करेक्ट? यस और नो? Yes, अगर sir. हैदराबाद या बैंगलोर से है, देन द नेक्स्ट कंडीशन इज इमीडिएटली उसका सैलरी चेक करो, मस्ट बी ग्रेटर देन 45,000, करेक्ट? अभी ये चला के देखते हैं क्या डिफरेंस है। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, you will definitely understand it. Let me run these two queries together, without bracket, with bracket, ठीक है। ये दोनों क्वेरी को रन करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
आया समझ में? सेकंड क्वेरी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। दो जन हैदराबाद से हैं लेकिन उनका सैलरी 45,000 से ऊपर है, बिकॉज ये फर्स्ट चेक करेगा ब्रैकेट। सी ब्रैकेट वाला पार्ट डेफिनेटली आपका जो बॉडमास रूल है, बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट होता है, देन आपका डिवीजन। ओके, ये सर नो, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट? तो ब्रैकेट वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो ब्रैकेट वाला पार्ट ये पहला एग्जीक्यूट फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा कि हैदराबाद है या बैंगलोर है। चलो हैदराबाद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अपना डेटा है, हैदराबाद चेक कर लिया, ये हैदराबाद है, दिस इज ट्रू, ये इसका आउटकम ट्रू आया, राइट? ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, हम लोग यूज कर रहे हैं और ऑपरेटर, तो हमें मिलेगा ट्रू, राइट? यस और नो? ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगा, राइट, ब्रैकेट के अंदर जो है। Yes, sir. ओके, आपको सिटी, सी एड्रेस इक्वल्स टू हैदराबाद, ट्रू, एड्रेस इक्वल्स टू बैंगलोर, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इज डेफिनेटली ट्रू, तो ये हो गया ट्रू, सेकंड कंडीशन पे जाएगा। इसका सैलरी था 45,000 से ऊपर है क्या ये? No, sir. तो दिस इज फॉल्स, तो ये सैलरी नहीं आएगा। दिस इज ट्रू बट दिस वन इज अगेन फॉल्स, ये भी नहीं आएगा। दिस इज ट्रू, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, राइट? यस और नो? Yes, sir. करेक्ट, तो ये आ गया ना, राइट? Yes. So this is true. This is false. 38,000 है. True. False. True. True. 75,000 आया. बैंगलोर, सो ये हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा फॉल्स, बैंगलोर हो जाएगा ट्रू, तो फाइनल आउटकम ट्रू ही आना है, ठीक है? एंड सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 45,000. ओके, सो नाउ दिस रिकॉर्ड विल ऑल्सो कम बिकॉज दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. यू विल गेट द फाइनल आउटपुट में यही आएगा. So you understood the difference between with bracket, without bracket? Yes, sir. Yes, Okay, sir. जब हम लोग ब्रैकेट नहीं दे रहे थे, एसक्यूएल क्या करता था कि ये कंडीशन लेता था और इसके बाद ये कंडीशन लेता था, ठीक है? तो हैदराबाद सिटी में से हर किसी को लिस्ट करता था, लेकिन इनका सैलरी चेक नहीं होता था. जब बैंगलोर सिटी से किसी को लिस्ट कर रहा है, उनका सैलरी 45,000 एंश्योर कर रहा है, चेक कर रहा है. सो ये कंडीशन एक हो गया, ये कंडीशन हो गया. बट हम उल्टा चाहते थे, हम चाहते थे बंदा कोई भी एम्प्लॉइज कोई भी सिटी में से हो, बट उनका सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 45,000. ओके, क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑल क्लियर? ना कार किसी Yes. डाउट अच्छे? No, Do sir. you Clear. want me to explain in Odia? कार किसी डाउट अच्छे तो तुम ओडिया एक्सप्लेन करोगे. आई थिंक प्रतिम इज क्लियर, राइट? यस सर। हाँ. सो बेसिकली देखो, एटी जदि तुमर जेतेटा कंडीशन थिबो, जदि और यूज करूचो, गोटे कंडीशन ट्रू हैला माने फाइनल आउटकम हमको ट्रू मिलबो. ओके, जदि सब कंडीशन एंड यूज करथिबो, सब कंडीशन मस्ट बी ट्रू. सो ऑल द कंडीशन हैज टू बी ट्रू सो दैट द फाइनल आउटकम जो आउटपुट हमको मिलेगा, दैट शुड बी ट्रू. सो लेट मी, आई थिंक वी हैव रिटन हियर, राइट? सी लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक मिनट, क्या लिखा है? एंड कैसे चलता है? सी एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, और रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू. कोई भी कंडीशन ट्रू है तो और ट्रू रिटर्न कर देगा. एंड कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब सारे कंडीशंस जो आपने कंबाइन किया है, नेम इक्वल्स टू दिस, एड्रेस इक्वल्स टू दिस, एड्रेस शुड बी ग्रेटर देन दिस, जितने सारे कंडीशंस है, इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, देन एंड विल रिटर्न अस ट्रू. आई मीन द फाइनल आउटकम विल बी ट्रू. और क्या करता है? कोई भी एक कंडीशन, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, आपने गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दिया है, तो घर, आई मीन आपके फैमिली मेंबर से कोई भी पहुंच जाएगा, गाड़ी आपको मिल जाएगा. अदर देन योर फैमिली मेंबर, सो दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर द व्हीकल. उनके हैंड ओवर नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज नॉट योर फैमिली मेंबर. फैमिली मेंबर से
मतलब यू वेदर यू गो देयर और योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, 5 लोग में से कोई भी पहुंच जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा. अदर देन दिस 5 मेंबर्स, इफ एनीवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड गोज टू आस्क फॉर बाइक, देन दे विल नॉट गिव. ओके, तो एक कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके आप बिरयानी मसाला के लिए जा रहे हो, राइट. आप बोलते हो कि चलो मुझे चाहिए एवरेस्ट. अच्छा, एवरेस्ट नहीं है, इफ एवरेस्ट इज ट्रू लेके आ जाओ. एवरेस्ट नहीं है, चलो रुचि मसाला दे दो. नहीं तो और मसाला इक्वल्स टू एवरेस्ट, और मसाला इक्वल्स टू रुचि, और मसाला इक्वल्स टू एमडीएच, और मसाला इक्वल्स टू सम अदर कंपनी. और मतलब ये नहीं मिला तो ये है क्या? हाँ. दूसरा नहीं मिला तो तीसरा है क्या? तो ये दे दो. तीसरा नहीं मिला तो चौथा है. कोई भी नहीं मिला तो रिटर्न आ जाओ, घर आ जाओ. कोई भी एक ब्रांड का मिल गया तो एक पैकेट लेके आ जाओ. तो और वैसे चलता है. एंड तो आपको मैंने बता दिया, राइट. सो क्लियर गाइस. Guys, what do you mean by null? What is null? No data available. Yes. Missing value. Yes, it's unknown or missing value. Okay. A special type of value in SQL that means unknown or missing. Okay. चलो, आप ऐसे नल भी इंसर्ट कर सकते हो. सी, अगर नल को आप सिंगल कोट में इंसर्ट मत करो, डायरेक्टली नल लिख दो. सो यू कैन सी इट ओवर हियर. ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे list all the employees whose designation is null. ओके, तो कैसे करोगे बताओ? What should I write? select star from employees हाँ, where designation is null equal Design- to null. yes. Where E designation equals to null, right? Yes or no? Not getting anything. Tell me why. एपोस्ट्रोफी जो सिंगल कोट होता है वो नहीं, नल सिंगल कोट में अगर इसको रख देंगे ना, ये स्ट्रिंग हो गया, ये टेक्स्ट हो गया. ये नल आप लिख रहे हो, बट इफ यू जस्ट एनक्लोज इट विद इन सिंगल कोट्स, सिंगल कोट में कुछ भी रखो, इट विल बी ट्रीटेड एज ए टेक्स्ट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू. ओके, आप सिंगल कोट में रख के भी नहीं सर्च कर सकते हो. बट आपको मैंने एक चीज बताया था, याद है, जब नल एक्सप्लेन कर रहा था. यू कैनॉट कंपेयर नल विथ एनीथिंग, राइट? कांट कंपेयर null with any value because it's not any text or string value, and ये text string value नहीं है ना. So you cannot compare it with any value. You cannot compare null with null. Null equals to null करके आप compare नहीं कर सकते हो. You cannot compare null with null. You cannot compare null with anything, any value. तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली जब ये कंपेयर कर रहे हो तो पहले इसको रीड कर रहे हो ना, डेजिग्नेशन को रीड कर रहे हो कि नहीं? पहले डेजिग्नेशन आपने रीड किया, पेरोल है, पेरोल इक्वल्स टू नल नहीं, दिस इक्वल्स टू नल नहीं, ऐसे ही करके कंपेयर कर रहे हो, राइट? यस और नो? और जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ये पर्टिकुलर रो में पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपने रीड किया नल,
आप कंपेयर कर रहे हो नल, सो ये भी तो कंपैरिजन ही हुआ ना. बट द रूल इज यू कैनॉट कंपेयर null with any value, you cannot compare null with itself, you cannot compare null with null. Remember this. Okay, understood. मैंने ये बताया था कि नहीं, नल को नल के साथ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. तो देर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर टू हैंडल नल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड इज ऑपरेटर. एक इज करके ऑपरेटर है ये और हम लोग ये इज के बाद बंद करेंगे गैस. तो ये ना आप ऐसा लिख दो, इज नल. आ गया. तो इज a स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर विच इज यूज टू वर्क विथ नल वैल्यूज. ये नल के साथ नल को मतलब नल वैल्यू को आप अगर रीड करना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, कॉलम नेम इज नल. कॉलम नेम मतलब ई डेजिग्नेशन इज नल, तो नल वैल्यू. अगर नल वैल्यू को छोड़ के और सारे वैल्यूज को दिखाना चाहते हो, इज नॉट नल. अंडरस्टूड. अभी नल वैल्यू नहीं दिखेगा बिकॉज आपने नेगेटिव वाला कंडीशन लिख दिया. इज नल में नल वैल्यू दिखेगा, ऑल द नल वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड, डेजिग्नेशन जहां पे नल है. इज नॉट नल, राइट. Understood guys? Clear? Clear? All clear? So that is specifically works with null only. ठीक है खाली सर. नल के लिए, हाँ हाँ हाँ. खाली नल के साथ काम करने के लिए इज यूज होता है. तो let me quickly share my screen. मैं लिख देता हूँ इज ऑपरेटर. अरे ये एग्जाम्पल दे रहा है, नहीं चाहिए हमें, स्टॉप करो उसको. ठीक है. In SQL, is operator is used to compare a value to a specified value to determine if they're all the same. It is used to it is often used with null to check if the value is null. और mainly is use होता है. अभी मैंने ये कभी चेक नहीं किया, अगर मैं लिखूंगा क्योंकि हम लोग इसके लिए आई मीन इक्वल्स टू यूज करते हैं ना. इज साइबर सिक्योरिटी, लेट्स से डेजिग्नेशन इज नेटवर्किंग. लेट्स चेक दिस. नहीं, ये नहीं होगा शायद से. ठीक है. अगर आपको नेटवर्किंग चेक करना है तो देन यू विल हैव टू यूज इक्वल्स टू ऑपरेटर. गॉट इट. ये खाली नल के साथ ही काम करता है, समझे. यस सर. तो इज ऑपरेटर इज यूज टू हैंडल नल वैल्यूज. अगर आपको नल वैल्यू के साथ काम करना है तो अगर रीड करना है नल वैल्यूज, कोई स्पेसिफिक कॉलम में नल वैल्यू है कि नहीं, ओके, देन यू कैन यूज इज ऑपरेटर. और भी है, और भी दो तीन एक एक मतलब फंक्शन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे. नल वैल्यू को रिप्लेस करेगा, नल वैल्यू को चेक करेगा. ओके. न्यूमेरिक वैल्यू, कोई स्पेसिफिक कॉलम में अगर आपने किसी ने टेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर दिया है तो अपने को चेक करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये कॉलम में टेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि सपोज दिस इज अ न्यूमेरिक कॉलम समबडी. अभी क्या होता है कि सपोज देखो, एक आईडी है, न्यूमेरिक आईडी है, किसने वैर कर, इसका डेटा टाइप किसने वैर कर ले लिया. ठीक है. ये जो कॉलम का डेटा टाइप किसने वैर कर ले लिया. वैर कर लेने के बाद आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट. न्यूमेरिक भी इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, और अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक ये भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट. यस और नो. आपने वैर कर लिया मतलब कोई भी वैल्यू इंसर्ट, कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, करेक्ट. यस सर.
बट हमें चाहिए कि ये न्यूमेरिक होना चाहिए। ओके, अगर ये न्यूमेरिक होना चाहिए तो अपने को एक वहाँ पे एक एसक्यूएल में एक फंक्शन है जो कि रीड कर लेगा कि कौन सा वैल्यू न्यूमेरिक है, कौन सा वैल्यू नॉन न्यूमेरिक है। ओके, अगर कोई गलत वैल्यू आ गया होगा, कौन सा वैल्यू, सपोज ये फोन नंबर का फील्ड है, फोन नंबर के फील्ड में +91, ओके, ऐसा करके रहता है, राइट। तो हमने वैर कर लिया है बिकॉज वी आर यूजिंग प्लस, वी आर टाइपिंग स्पेस इन बिटवीन। तो बंदे तो है ही, यहाँ पे टाइप करेंगे, ये भी तो नहीं लगा ना कॉलम, तो ये फील्ड, ये डेटा को भी नहीं लगा, राइट। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ वैलिड फोन नंबर, इसको कैसे वैलिडेट करना है, वी विल लर्न ऑन ऑल दिस। एक कंस्ट्रेंट करके टॉपिक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर लेट्स से मोबाइल नंबर या कोई इस कॉलम में ई फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए, डेटा शुड बी इन दिस फॉर्मेट, नॉट इन सम अदर फॉर्मेट, और टेक्स्ट आ जाना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। ओके, ये हम लोग कंस्ट्रेंट करके टॉपिक में पढ़ेंगे। So far all clear till is operator. Yes. Yes, sir. Okay, so we are done with operators concept. Okay, एक नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर, एक है लाइक ऑपरेटर पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, टुमारो विल हैव सेशन। और ये हमने बेसिक्स कवर किया, तो आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स टुडे, सो यू गाइस हैव टू सबमिट इट टुमारो, यू कैन सबमिट इट बाय टुमारो। और किसी क्वेश्चन अच्छे गाइस, any questions before we wind up the session? All clear, right? Ashim, Anupam, Vrinda, all clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's it for today then. Okay, so let's connect tomorrow then. Okay, so thank you guys. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Good night.